जैन। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने चूज किया है क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन का टाइप है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना। जो आपका चैप्टर है जिसको हमने चूज किया है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और जो आपका क्वेश्चन टाइप है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई इज कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ए केमिकल चेंज। क्या क्वेश्चन है, यहां लिख दे रहे हैं, व्हाई इज कंबस्शन ऑफ एलपीजी ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। ठीक है ना। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या लिखा गया है कि जो कंबस्शन होता है एलपीजी का वह केमिकल चेंज क्यों है। देखिए, आप क्लास 9th में ही सीखे हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। एक बार आपको हम बता दें, जो केमिकल चेंज होता है यह एक इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना। यानी ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल होता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज, और जो फिजिकल चेंज होता है वो होता है रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कागज को जला दीजिए यानी बर्न कर दीजिए तो उसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? आपका आंसर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बड़े से पत्थर को तोड़ दीजिए और छोटा पत्थर बना दीजिए, फिर से उन पत्थर को यानी उन स्टोन को आप बड़ा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक स्टोन है, बड़ा स्टोन है, उस स्टोन को छोटा स्टोन कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टोन को जोड़ करके आप बड़ा स्टोन भी कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज है। यानी जो रिवर्सिबल है वो फिजिकल चेंज है, जो इरिवर्सिबल है वो केमिकल चेंज है। तो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कंबस्शन है, ठीक है ना, कंबस्शन किसका? ऑफ एलपीजी का। ठीक है ना। किसका? एलपीजी का। यह केमिकल चेंज क्यों है? तो देखिए, एलपीजी क्या है? एलपीजी आपका एक फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है, जो सबके घरों में लगभग यूज करता है ज्यादातर। लेकिन जो एलपीजी है ये हर लोग यूज करते हैं अपने घर में। ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? तो भोजन को पकाने के लिए यूज करते हैं। और जो कंबस्शन है, अगर आप याद करिए तो देखिए, ये आप पढ़े हैं कहां पे? अपने 10th में ही, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसी में आप एक टाइप पढ़े होंगे कंबस्शन रिएक्शन के नाम से। तो यानी कि जो एलपीजी है इसका क्या करा रहे हैं आप? कंबस्शन, यानी उसको बंद करा रहे हैं। तो जब एलपीजी को आप बंद कराते हैं, जलाते हैं, तो बताइए जलने के बाद क्या दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं? आंसर होना चाहिए आपका नहीं। आप गैस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप गैस बर्नर को ऑन करते हैं तो जो भी उसमें से गैस रिलीज होता है और उसे आप जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या दोबारा उस गैस को आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? यह एक केमिकल चेंज है। ये क्या है? केमिकल चेंज है। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रॉन्ग विथ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कह रहा है? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विथ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है ना। यानी एक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा उसमें गलत क्या है। इक्वेशन है mg प्लस ओ गिव्स mgO। ठीक है ना। mg प्लस ओ गिव्स mgO। mg क्या है? मैग्नीशियम है। O क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या इसमें गलत क्या है? तो आप गेस करिए और गेस करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर देते हैं। यहाँ पे mg आपका एक मेटल है। ठीक है ना। और वो जो लिखा है उसका सिंबल है ऑक्सीजन का। मींस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, जो कि आपके एनसीईआरटी का पहला एक्टिविटी है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विद एयर। ये वही एक्टिविटी है आपका। तो मैग्नीशियम को क्या किया जा रहा है? बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एक गैस है। और इतना आपको बताया गया है कि जो गैस होता है वह हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, केवल इनर्ट गैस को छोड़ के। ठीक है ना। तो ये क्या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है? नहीं, ये एटम के फॉर्म में है। तो इसे आप क्या करिए, पहले मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखिए। देखिए गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया। लेकिन जैसे ही आपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा तो यहां देखा आपने कि MgO इस साइड जो है इसमें ऑक्सीजन एक है और इस साइड दो है, मतलब ये इक्वेशन हो गया अनबैलेंस। तो इसे क्या करिए आप? बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे? आप देखिए रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, किस साइड में कौन सा चीज अधिक है, यानी जो एलिमेंट हो किधर ज्यादा है। आप देखिए जो आपके एरो के पहले है यानी रिएक्टेंट साइड, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन
एक है, तो आप क्या करिए, इधर 2 लगा दीजिए। 2 लगा दिया, जैसे ही आपने 2 लगा दिया वैसे आपने क्या देखा यहाँ पे कि ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, इधर 2 लगा दीजिए, यानी आपने एक बार 2 इस साइड लगाया, एक बार इस साइड लगाया। अब देखिए जितना मैग्नीशियम लेफ्ट साइड है उतना मैग्नीशियम राइट साइड है, तो इस प्रकार से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आती है तो उसे आप सीख लीजिए, और अगर आपको नीड है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कमेंट कीजिए, आपको उसके लिए अलग से हम टॉपिक बना देंगे, और आप चंद सेकंड में, मीन्स 1 से 2 सेकंड में ही केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको हमसे सीखना है कि बैलेंस कैसे करना है तो आप मैक्सिमम लोग कमेंट सेक्शन का यूज करिए और वहां कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद का जो वीडियो होगा, अगर आपका कम से कम 30 लोग का कमेंट आ गया तो वीडियो इसके बाद जो होगा वो होगा इसी पे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन फ्यू सेकंड, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको इधर मालूम हो गया होगा कि इधर क्या थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोरेट जिसका फार्मूला होता है KClO3, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोरेट जिसका फार्मूला होता है KClO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड। एंड कर रहा है ऑक्सीजन, एंड क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फुल स्टॉप लिखा है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। क्या करना, कह रहा राइट ए बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। क्या करना है, आपको एक बैलेंस इक्वेशन राइट करना है, किसके लिए, फॉर दिस रिएक्शन। देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए, जैसे यहाँ तो आपको फार्मूला दे दिया है, और अगर फार्मूला नहीं दिया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कह रहा पोटेशियम क्लोरेट जिसका फार्मूला है KClO3 ऑन हीटिंग, ठीक है ना, इसे आप हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड, एंड ऑक्सीजन बनाता है। कह रहा राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे आपको बैलेंस करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस जो लिख लीजिए एक बार नॉर्मली, यानी ये था आपका KClO3, ठीक। इसे आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, फार्मूला क्या होता है इसका, KCl होता है, क्या होता है, KCl। क्या बना रहा है, KCl, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। जब भी आप गैस लिखिएगा तो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है ना। यानी पोटेशियम आपका क्या है, क्लोरेट है, इसे हीट किया जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। क्या बैलेंस कीजिए, इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे किधर साइड में कौन सा चीज ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। यहाँ देखिए पोटेशियम यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल है, ठीक है ना। क्लोरीन यहाँ पे देखिए सिंगल है, यानी अकेला है, तो क्लोरीन यहाँ भी अकेला है, एक ही है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ कितना मैंने लिखा है, 2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। जिधर कोई चीज कम होता है, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी चीज जिस साइड में कम होता है उसी साइड में क्या करते हैं, उसको पहले संख्या लिखते हैं, कम बराबर करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो कितना है, 2 है, और यहाँ कितना 3 है, आप क्या करिए 3 इधर लिख दीजिए, यहाँ पे 3O2। जैसे आपने 3O2 लिखा, यहाँ पहले से कम था, तो यहाँ इसके पहले आप क्या कर दीजिए, देखिए 3 2 6 है, आप यहाँ अगर 2 लगा दीजिए, देखिए बराबर हो गया, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6, यहाँ कितना हो गया, 2 3 6। लेकिन अब देखिए पोटेशियम कितना हो गया, इस साइड 2 हो गया, यहाँ कितना 1 है, आप 2 लगा दीजिए। क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ देखिए 2 हो गया, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आई होप इसे आप समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले से ही, क्वेश्चन है ऑन हीटिंग
ब्लू कलर्ड पाउडर, ठीक है ना, एक ब्लू कलर का पाउडर है, उसे आप हीट कर रहे हैं, ठीक, ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। जो ब्लू कलर का पाउडर है वो किसका है? कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का है। कॉपर सेकेंड का मतलब है कि यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, ठीक है ना, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि क्या है, +2 है, ठीक है। यहाँ तक किसमें? इन बॉइलिंग ट्यूब में। किसमें? बॉइलिंग ट्यूब में। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ब्लैक कलर का। ऑक्सीजन गैस बन रहा है एंड ए ब्राउन गैस एक्स बन रहा है, ठीक है ना, इज फाउंड। करा बताइए कि जो ब्राउन गैस एक्स है क्या? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। करा एक बॉइलिंग ट्यूब है, ये रहा आपका बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है ना, ये क्या रहा आपका बॉइलिंग ट्यूब। इसमें क्या है? करा इसमें ना ब्लू कलर का क्या है? ब्लू कलर का एक कोई कंपाउंड है, ब्लू कलर कंपाउंड है, ठीक है ना, या पाउडर है, किसका है वो? तो करा कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का है, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट है, ठीक है ना। तो कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? देख लीजिए, CuNO3, ठीक है ना, का ट्वाइस होता है, ए होता है क्या? कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। चलिए ठीक है यहां तक। करा जब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, कैसे? ब्लैक कलर का। और क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस बन रहा है। और क्या बन रहा है? और कह रहा है एक ब्राउन कलर का कोई गैस एक्स बन रहा है। बताइए गैस एक्स क्या है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वो कह रहा था, और जो बन रहा है वो गैस ब्राउन कलर का, यही एक्स है जो रिलीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। कहां से? इसी में से। जब इसे क्या कर रहे हैं आप? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसको आप पहले इसकी इक्वेशन को लिखिए, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब इसके आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, मतलब इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। ये रहा आपका कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। इसे क्या कर रहे हैं आप? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? इसमें पहले क्या रखा है कि कॉपर ब्लैक बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर ब्लैक, यानी CuO बन रहा है, कॉपर ब्लैक बन रहा है। फिर साथ में क्या बन रहा है? साथ में कह रहा है आपसे कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन गैस ही हो गया। गैस था इसलिए हमने क्या लिख दिया? मॉलिक्यूल लिख दिया। चलिए यहां तो भी ठीक है। फिर क्या बन रहा है आपका? फिर जो बन रहा है वो कोई एक्स बन रहा है, तो उस एक्स को हम यहां लिख देते हैं कि वो एक्स है। जरा बार सोचिए आप जो है कि वह एक्स क्या हो सकता है, ठीक है ना। आपके लिए कुछ सेकंड का टाइम है, आप गेस करिए। चलिए देखिए, यहां पे जो बन रहा होगा इसका गेस करने का तरीका आपके पास है। क्या तरीका है? आप देखिए कि रिएक्टेंट जो इस साइड में है, यानी एरो के लेफ्ट साइड में है, इधर कॉपर भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, जबकि इस साइड में प्रोडक्ट साइड में केवल कॉपर है और ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन होगा। अब नाइट्रोजन कंपाउंड क्या बनते हैं? तो बेसिकली जो है वो बनता है आपके लेवल में NO2 बनता है, ठीक, क्या बनता है? NO2। तो देख लीजिए ये एक्स है, ये क्या होगा आपका? ए होगा आपका NO2। ए क्या होगा? NO2 होगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यही होता है ब्राउन गैस, ठीक है ना, जो फ्यूम के फॉर्म में ऊपर निकलता है। कहां से? इस ट्यूब से, ठीक है ना, इस ट्यूब से जो बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब कॉपर नाइट्रेट को हम हीट कर रहे थे तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, जो कैसा होता है? ब्लैक होता। कैसा होता है? ब्लैक होता है। और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था और नाइट्रोजन रिलीज हो रहा था। तो जो आपका गैस है वो कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे बैलेंस कर लीजिए। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर कितना ऑक्सीजन है या कितना कॉपर है? कॉपर देखिए 1 है, तो कॉपर यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6 है, यहाँ कितना है? 2 2 4 1 5। ये मिस्टेक है, इसे बराबर कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसे हम लोग स्विच करना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, अब क्या होता है? जरा देखिए, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो इसे हम कॉपर को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे हमने कॉपर को बैलेंस किया वैसे देखिए सब डिस्टर्ब हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया आपकी बार? 2 और 2 4, नाइट्रोजन 4 हो गया। और अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूना 6, ठीक है ना, 6 दूना 12, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है ना, यानी कि टोटल अपने पास अभी करंटली 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4 इस साइड में, और इधर देखिए यहाँ भी कितने हैं? 2 है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो देखिए बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ 4 लगाते हैं, जैसे कितना लगाते हैं? 4, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा?
2 और 2 जा 4, देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 4 जा 8, 8 इधर है, 8 to 10 और 10 to 12, सब देखिए बराबर हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सीखा या हमने देखा कि जो है जो आपका ब्राउन फ्यूम था वो क्या था, वो था आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट ही है, देख लीजिए क्या है। तो जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू टाइप्स रिएक्शन। ठीक है ना। नीचे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, क्या इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है आपका AgNO3 है एक में, वही देखना आपको, AgNO3 है प्लस HCl है, और बना रहा आपका AgCl प्लस HNO3। दूसरा कह रहा है Mg है प्लस है आपका 2HCl, और ये बना रहा आपका MgCl2 प्लस H2। ठीक है ना। यानी कि दो आपके पास रिएक्शन दिए गए हैं, कर बताइए इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। देखिए जो आपका मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे एक मेटल है और ये हाइड्रोजन HCl है। ठीक है ना। यानी ये एक साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है, और ये क्या है, एक एसिड है। जबकि यहाँ देखिए केवल मेटल है और केवल एसिड है। यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो मेटल है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है ना। और कुछ नहीं हो रहा, केवल मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है। जबकि यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सिल्वर है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो कर रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इस सिल्वर को भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यानी यहाँ देखिए इंटरचेंज हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है। तो ये वाला जो है एक इसका एग्जाम्पल है, याद करिए, ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। ये था आपका डबल और ये था आपका सिंगल। समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए एक आपका होमवर्क आपको देखते हैं, जिसे आप जो है करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, क्वेश्चन है कि अगर कापर को, ठीक है ना, कापर को इन्वायरमेंट में ऐसे छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, यानी एयर के कांटेक्ट में ऐसे इसे लेफ्ट कर दिया जाए, तो बताइए क्या बनेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कापर इज, ठीक है ना, लेफ्ट इन इन्वायरमेंट एज ओपन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होगा, यानी क्या बनेगा, और साथ में इसका कलर भी क्या होगा। ठीक है ना, इसका कलर भी क्या होगा। इसका आंसर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और दूसरा आप गेस भी कर सकते हैं। सो ऐसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।